बड़ा विक्ट्री मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हिंदुस्तान को शुक्रिया का पैगाम मैंने भिजवा दिया है। और अगर हिंदुस्तान का पैसा और 20% हिंदू वोट हमारे साथ ना होता तो आज बंगाल को स्वीप करना इम्पॉसिबल था। মজিদ ভাই এসে গেছেন, তাকে আপনারা স্লোগান দিয়ে অভিবাদন দেন। শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুজিব ভাইয়ের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ये इलेक्शन पिंडी वालों ने कराए और इतने फ्री एंड फेयर कराए हैं कि आज पूरे बंगाल में खुशी का समा है। दस्तूर हम बनाएंगे तो भय की जगह टका, उर्दू जबान की जगह बंगाली जबान, पाकिस्तान की फौज की जगह बंगाली फौज जब बंगाल की रक्षा करेगी। उसे हिम्मत नाम की तो चीज उसमें है ही नहीं। अपने दिल का हाल कहने के लिए उसने तुम जैसे बेकार शख्स की खिदमत हासिल की हैं। हिम्मत तो बहुत है उसमें, बस थोड़ा सा शर्मीला है। आपसे शादी हो जाएगी तो शर्मो हया भी उतर जाएगी उसकी। और तुम्हारी जुर्रत कि ऐसे लावारिस शख्स का रिश्ता तुम इतने कॉन्फिडेंस से पेश कर रहे हो जैसे नवाब पटियाला के घर से पैगाम आया। पाकिस्तानी फौज ने पहला जनरल इलेक्शन करवाया है और इतना फेयर करवाया है कि पाकिस्तान की किसी भी एक सियासी पार्टी को धांधली का इल्जाम लगाने का छोटा सा भी मौका नहीं मिला। द्वारका से मोहब्बत का ड्रामा रचा, उसको अपनी दिल फरेब बातों में फंसा। अरे ये सद्दफ तो क्या, ऐसी हजार सद्दफें तड़प तड़प कर तेरे कदमों में पड़ी होंगी। That we have only one demand कि अगले 24 घंटों में नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाए। अवामी लीग पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। इरफान जी, हमें भुला कर आप यहाँ चले आए। मेहरुन्निसा जी, आप ओ ये चुप का रोजा क्यों रख ली है? होंठ क्यों सिल गए तेरे? ये कौन सा लाहौर का केस है जो तेरे पीछे ढाका तक पहुंच गया? यार तू तो जानता है, माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे। एक मामा ही हैं जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी एक बेटी और एक बेटा है, मेहरुन्निसा, जिससे मेरी बचपन में ही मंगनी कर दी गई थी। अच्छा, तो ये कहानी है वो खत वाली की। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। भाई मंगनी मेहरुन्निसा से, इश्क हासिल सारा से, तेरी तो भाई लाहौर से ढाका तक इश्क की दास्ताने रकम है। यार ये मंगनी तो एक मजबूरी है। मामा जी ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ बेसहारा को सहारा दिया, मैं इनकार नहीं कर सका यार। तो मसला क्या है उस लड़की में, मेहरुन्निसा में? वही फैमिली एक है, एहसान मंदी है। ओ शादी करो, घर बसा। तो सारा का क्या होगा? बड़े अरसे बाद इश्क की आग में जला हूं। ओ दूर के ढोल सुहाने होते हैं, अब वो लड़की सारा तुझे मुंह तक नहीं लगाती। अब देख मेहरुन्निसा, वो दूर रह के भी तुझे नहीं भूली। दिल पर किसी का जोर नहीं प्यारे, और वैसे भी मेहरुन्निसा ढाका पढ़ने आई है, मेरे लिए नहीं आई। यार देख, मुझे उस लड़की की आंखों में तेरे लिए प्यार ही प्यार नजर आया। मेरी बात मान, उसे ख्वार मत कर। अगर नहीं करनी ना उससे शादी, तो उसको बता कि तुझे सारा से प्यार है। ये भी तो नहीं कर सकता ना, मामा जी मेरी फीस अदा करते हैं। यतीम को तो प्यार करने का भी हक नहीं है। हो, तेरी सूरत हाल भी मेरे जैसी है। अब दुआ कर कि सारा और मेहरुन्निसा इकट्ठे नजर ना आए, नहीं तो सारा ने तेरा सारा कट्टा चट्टा खोल देना है। और अगर मेहरुन्निसा को पता लगा कि उसका मंगेतर इस कदर फ्लर्ट है, तो आप अर्श से फर्श पर आ गिरेंगे। सही कहता है तू, गरीब को इश्क करने का कोई हक नहीं। एंजॉय कर।
एक्सप्लॉयटेशन तो हमारी हुई है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। Come on, Major Zia. That's on some facts now. दुनिया की 80% पटसन मशरकी बंगाल में पैदा होती है, मगर हिंदू सरमायाकारों ने पटसन की मिलें सिर्फ कलकत्ता में लगाई और यहाँ बंगाल में सदर अयूब के दौर में पहली पटसन की मिल लगी। और जिन सरमायाकारों को न जाने क्यों बुरा भला कहा जाता है, उनमें से आदम जी और इस्फहानी ग्रुप ने मशरकी बंगाल में सबसे पहले इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। आदम जी जूट मिल में आज भी 26,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। कहा जाता है नौकरशाही सिर्फ पंजाब से है। 1947 में अंग्रेजों की बनाई हुई नौकरशाही पाकिस्तान को विरसे में मिली, जिसमें सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट बंगाली था और बंगाली भाइयों की खातिर 1963 में ब्यूरोक्रेसी का 40% हिस्सा बंगाल को मिला, जबकि पाकिस्तान के चारों सूबों को सिर्फ 40% हिस्सा मिला। चटगांव की स्टील मिल हो, ऑयल रिफाइनरी, कप्ताई डैम हो, मोंगला पोर्ट हो या मिर्जापुर का कैडेट कॉलेज हो या राजशाही, 1947 से लेकर आज तक ये सारी डेवलपमेंट बंगाली भाइयों के लिए की गई। और फिर भी हमसे शिकवा करते हैं कि हम बंगालियों के साथ वफादार नहीं। तारीख के बोसीदा अवराक को छेड़ने का क्या फायदा, आज की बात करो। और आज तो शेख साहब के 6 पॉइंट मरकज़ निगाह हैं और इसी की बुनियाद पर अवामी लीग ने इलेक्शन जीता है। अब तो मुतालबा अलहदा करेंसी से लेकर अलहदा फौज तक का है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ आपके साथ? आपने यूनिवर्सिटी की फीस पूरी दी है? जी जी, फीस में यूनिवर्सिटी की पूरी दी हुई है। तो फिर बैठिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब बहुत पढ़ाकू लगती है। जी, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का वाहिद मकसद पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई है। तमाम चीज़ों के लिए उम्र पड़ी है। वैसे भी पढ़ाई का वक्त कभी वापस नहीं आता। कितने अजीम ख्यालात हैं अंकल के। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं, आई एम फ्रॉम लाहौर। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। लाहौर का माहौल, वहाँ का मौसम, उफ, बहुत शौक है मुझे लाहौर देखने का। सुना है कि वो तारीखी शहर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब जज्बात है कि संभल नहीं रहे। आप यूनिवर्सिटी की पहली लड़की हैं जिसने मुझे लाहौर समेत कबूल कर लिया। कबूल किया? क्या मतलब? मेरा मतलब क्या, आपको लाहौर अच्छा लगा तो मुझे ये जानकर अच्छा लगा। हमारे लाहौर में कहते हैं ना कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। अरे अगर ये बात है तो फिर तो जरूर लाहौर जाऊंगी मैं। खुद जाऊंगी? मैं आपको लेके जाऊंगा। आई मीन के आप यूनिवर्सिटी फेलो हैं और जब भी आपको लाहौर जाना हो तो मुझे खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर। खैर मैं चलती हूँ। माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। फ्रेंड्स? वो दोनों सारा और सदफ? अरे उनका क्या है, उनके पास तो वक्त ही वक्त है जाया करने के लिए। आप जानते हैं उन लोगों को? नहीं, मेरे पास इतना वक्त था कि उनको जानता फिरूं। वो तो मैंने देखा आपके साथ उनको, तो दैट्स व्हाई। एनीवे, छोड़ें आप, मुझे ये बताएं कि मैं कैसा लगा आपको? अच्छे भले इंसान लग रहे हैं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो मुझे लगा कि मैं वैसे ही पूछ लूं आपसे, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट टू मी। बहुत दिलचस्प बातें करते हैं आप। खैर मैं चलती हूँ, मुलाकात होती रहेगी। सुनिए, कल मैं इस वक्त नहीं पे हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आप बहुत क्यूट हैं। क्यूट? ढाका के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होना है, और वैसे भी मुझे चैलेंजेस ज़्यादा पसंद हैं। क्या ये मुमकिन है कि मेजर तलत आप ढाका आ जाएं और हमारी फ़ौरन शादी हो जाए? यही कहने वाली थी ना आप? जी यही कहना चाह रही थी। देखो ज़ैनब, तुम्हारी मेरी मंगनी हुई है और यहाँ ढाका के हालात भी कुछ अजीब व गरीब हैं और मेरा भी कुछ पता नहीं कि मैं कब वापस आऊँगा।
तो चलो मंगेतर बनकर तो कुछ अर्सा तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो, मगर इससे आगे कुछ ना कहें आप। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी शादी एक फ़ौजी से होने वाली है। यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ जो अपने रिश्तों और अपने घर वालों को भुलाए बैठा हूँ। हज़ारों फ़ौजी हैं जो अपने माँ बाप और बीवी बच्चों से दूर हैं। कभी भी एक फ़ौजी को एक आम मुलाजिम मत समझना। और हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे, इस ज़मीन का कर्ज उतार रहे हैं। बहुत इज्जत दी है इस वर्दी ने हमें, बस हर वक्त यही जुस्तजू रहती है कि किसी तरह इस वर्दी का मान रख सकें। आप खुद कह रहे थे कि बंगाली इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। देखो, बंगाली हमारे भाई हैं और शिकवे शिकायतें तो हर घर में ही होते हैं ना, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मामला ठीक हो जाए। आप कोशिश करें, बस ये याद रखिएगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और ये इंतज़ार सारी ज़िंदगी कर सकती हूँ। जनाब, आपके इंतज़ार का पूरा पूरा एहसास है हमें। फ़िलहाल तो ड्यूटी इंतज़ार कर रही है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फारूक साहब, मंत्री दीनानाथ आए हैं इंदिरा जी का पैगाम लेकर। इंदिरा जी चाहती हैं मूवमेंट को तेज कर दिया जाए। शी नीड रिजल्ट इन 3 months। तुम इंडियन साला भाषण बहुत देता है। 3 महीने में तुम्हें नया मुल्क चाहिए, बांग्लादेश मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए साला पैसा चाहिए, पैसा, वेपन चाहिए। सिर्फ इंदिरा जी का भाषण नहीं चलेगा। असले की बड़ी खेप तैयार है फारूक साहब। ढाका में कुछ सेफ ठिकाना है उसे स्टोर करने का? जगह साली मैंने सिलेक्ट कर ली है, उसके बारे में तुम चिंता मत करो। जगह ऐसी दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसका पता नहीं चला सकती। कोई सोच भी नहीं सकता कि साला ये जगह भी मुक्ति बानी का हेडक्वार्टर बन सकती है। असला कब तक पहुंचेगा? सर, नेक्स्ट वीक। जवार को भेजो। बंगाल के मुफ्ती टाइगर्स और हिंदुस्तान की ये बंदूक दोनों मिलकर पाकिस्तान की गुलामी का शिकंजा खोलेंगे। बंगाल के मुफ्ती टाइगर्स हिंदुस्तान की सेना के साथ मिलकर आजादी का एक नया इतिहास लिखेंगे। पाकिस्तानियों का खून ऐसे बहा दो जैसे गंगा जमुना में गुनाहों के प्रायश्चित के लिए स्नान किया जाता है।
तुम्हार काफिया हृदय दोनों हिले हुए हैं। तो बॉस साहब आगे ना तो एकदम बराबर कर देंगे। हिंदुस्तान एक गजब मिलिट्री ग्राउंड है जहां बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। सुनो, आज की ताजा खबर तुम दोनों भी सुन लो, और ये खबर खतरनाक भी है। यार अदनान, ये अखबार वाले जब तक कुत्ते को इंसान से कटवा ना लें, इनकी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। यार बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कुत्ता इंसान को काटेगा तो वो खबर थोड़ी ना होगी। क्यों सदफ जी? तुम खबर सुनाओ, फिर फैसला होगा कि खबर हमारे लिए खतरनाक है या इन दोनों के लिए। इतनी हकारत से हमें मत मुहातब किया करें सारा जी, नाजुक सा दिल है, टूट जाएगा। छोड़ो इन सब बातों को। खबर ये है कि मुक्ति तारीख का सबसे खतरनाक दहशतगर्द जब्बार हिंदुस्तान से राह की ट्रेनिंग लेकर ढाका पहुंच चुका है। खतरनाक दहशतगर्द जब्बार। हाँ, इस तरह के ना कई कनटुट्टे हमारे लाहौर में गवाल मंडी में लस्सी बना रहे होते हैं। दहशतगर्द भाई लाहौर के लंडे बाजार में ना ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो सेल पे लगे होते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, सेल सेल सेल। मस्करे, तुम दोनों शोला अपनी जिंदगी में आखिरी दफा हंस रहे हो। क्यों भाई, हिंदुस्तान से जब्बार की आत्मा आ रही है क्या, जो सारी जिंदगी उस पर रोना पड़ेगा? और वैसे भी दहशतगर्दों की मौत पे जश्न मनाया जाता है, जश्न। ए शोला, जो बॉस साहब तुम दोनों की मौत बन के आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में जो तुम दोनों ने छिछोरी हरकतों से गंद डाला है ना, जब्बार साहब उसी को सॉफ करने आ रहे हैं। जब्बार साहब है ना, तो भंगी आ रहा है जो गन साफ करेगा आगे। ए शला दो टके का शायर। जब्बार साहब, तुम्हार काफिया हृदय दोनों हिले हुए हैं। जब्बार साहब आगे ना तो एकदम बराबर कर देंगे। फिर तुम्हार शायरी सिर्फ मर्सिया पड़ेगी। हाय, जब्बार साहब आ रहे हैं, अब तो सारा माहौल ही बदल जाएगा। मुझे तो अभी से ढाका के आसमान पर रंगों की कौसो कज़ा नजर आ रही है। और मुझे खून ही खून नजर आ रहा है। अरे सारा जी, आपके मुंह से इस खूनखार दरिंदे की तारीफ अच्छी नहीं लगती। आप तो खुद एक खूबसूरत कौसो कज़ा है। तुम जैसे बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए जब्बार जैसे लीडर ही आगे आते हैं। अरे वाह सारा जी वाह, आप तो जब्बार को ऐसे बना रही हैं जैसे वो दहशतगर्द नहीं कोई मसीहा आ रहा है। और अगर आपका जब्बार आ रहा है तो हमारा यार निजामुद्दीन भी आ रहा है, दोनों मिलकर मुकाबला कर लेंगे उसका। चलो भाई, ये कसर भी रह गई थी। ओ भाई, जब्बार दहशतगर्दी और आतंक का शिकारी है, तेरे यार निजामुद्दीन की तरह लड़कियों का दीवाना नहीं है। तू मुझसे लिखवा ले, अगर हवा में भी गोली चढ़ी ना तो तेरा यार निजामुद्दीन जूतियां छोड़कर भाग जाएगा। आया निजामुद्दीन। लगता है जब्बार से अकेले मुझे ही लड़ना पड़ेगा। वेलकम जब्बार साहब, वेलकम। फरूक साहब शहर के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान
एक गजब मिलिट्री ग्राउंड है जहां बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। आरडीएक्स से लेकर हैंड ग्रेनेड तक चलाना सिखाया हम लोगों ने हमें। उनके बढ़िया तरीन मिलिट्री इंजीनियर्स हमारे साथ थे। जवाहर साहब, रो का बर्ताव कैसा है हमार मुक्ति टाइगर्स के साथ? हमें तो वीआईपी ट्रीटमेंट दी। जैसे कहते हैं ना, ससुराल में जमाई को रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वाह जवाहर साहब वाह, फिर तो हम भी वहाँ जाएगा। बड़ी ख्वाहिश थी ट्रेनिंग की। सुना है कि हर तरह की सेवा करते हैं हिंदुस्तान वाले। वो हमारा ससुराल जब तक है, जब तक बांग्लादेश से उनको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट माने सिविल वॉर, आतंक, तबाही, इतनी तबाही कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और हम उनसे आजादी ले सके। इतनी तबाही। फारूक साहब से बात कराओ। मुझे लग रहा है सारिका उन दोनों के साथ बैठी हुई है। यार ये तो मोहब्बत शुरू होने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। ऐसा करते हैं, पतली गली से निकल चलते हैं। अरे वाह अदनान साहब, लगता है बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जानते हैं? अरे हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते भी हैं। बहुत अच्छी दोस्त है ना गुलफाम? हम अच्छे दोस्त हैं ना? जी जी, हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मन भी आशाश कर उठे। ये दोनों इंतहाई आला सीरत और किरदार के मालिक हैं। आप भी ना हमें शर्मिंदा कर रही है। शर्मिंदा होने के लिए इंसान में थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया होती है। सारा साहब को तो मजाक की आदत है बचपन से, है ना? और आपको फ्लर्ट करने की, शादियां रचाने की, बेहुदा तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की। हम लोग मुअज़्ज़ज़ खानदानों के चश्मो चराग हैं। आप ही ने बताया था ना कि ये मौसूफ अदनान इतने ऊंचे खानदान से हैं कि इनके खानदान का कोई अता पता ही नहीं है। और आपने ये भी बताया था ना कि आपके दोस्त एक बेशर्म, कमज़र्फ इंसान है। किरदार से लेकर लिबास तक मांग तांग कर गुजारा करते हैं। ये सब तूने इसको बताया? नहीं नहीं भाई, मेरी बातों को गलत रंग दिया जा रहा है। मैंने तो बड़े बेहतरीन अंदाज से तुम्हारे रिश्ते की सदफ से बात की थी। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हारा रिश्ता भाई। वाह, तू भूल भी गया है। रातों को मेरी इसने नींद हराम कर दी थी सारिका जी। रातों को उठ उठ के ऊंचा ऊंचा सदफ जी के नाम के रट्टे लगाया करता था ये। मुझे तो ऐसा वैसा कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। तुझे तो अब ये भी याद नहीं होगा कि तू लाहौर से ढाका पढ़ने आया था, ना कि जो लड़की देखी उसके घर रिश्ता भेज दिया। मैंने कहा था ना, इन मगरबी पाकिस्तान वालों से बच के रहना। इन सबको ना मजाक करने की बहुत आदत है, देख लिया होगा आपने। लगता है आप सब लोग अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी मजाक नहीं होती। कोई ढाका से आया हो या फिर लाहौर से, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोग एक रंग, एक मजहब और एक मुल्क की डोरी में प्रोए हैं। वो जैसे मोती होते हैं ना, उनका रंग या नस्ल जुदा भी हो तो प्रोए एक ही डोरी में जाते हैं। इसीलिए आज से हम सब दोस्त हैं। मैं तो बाज आई ऐसी दोस्ती से जिससे मुझे मेरी पहचान ही छोड़नी पड़े। फिलहाल तो मुझे आप सबसे दूरी चाहिए। इतनी भारी भरकम बातें मुझसे तो हजम नहीं होती।
आइए आइए भाभी जान, बस आपकी कसर रह गई थी। तो चंद एक सेकंड आप पहले आ जाती, मजा आ जाना। इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लग रहा था कि छत ही गिर जाएगी। शुक्र है तुम आ गई महरून निसा। अजीब लोग हैं, ना बात करने की तमीज, ना कोई रख रखाव। थर्ड कैटेगरी के बी क्लास लोग हैं ये। खैर तुम बताओ कैसे आना हुआ महरू? वो बाबा ने आपके लिए पैसे भेजे हैं, आपकी जेब खर्च। फीस तो आपकी पहली जमा हो गई थी। मामा जी के इस एहसान को भुगत रहा हूँ आज तक। जी क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि मामू जान के इन एहसान का किस तरह मैं बदला अदा करूँगा। एहसान कैसा जी, आपके मामू हैं वो, और आप उनके होने वाले दामाद। अरे महरून निसा, इतनी खतरनाक बातें मत किया करो प्लीज। हिंदुस्तान ने बंगाल के लिए एक खुफिया प्लान तैयार किया है। वो प्लान इतना खुफिया है कि सोचता हूं शाला तुम लोगों को सुनाऊं कि ना सुनाऊं। हिंदुस्तान ने बंगाल के लिए एक खुफिया प्लान तैयार किया है। वो प्लान इतना खुफिया है कि सोचता हूं शाला तुम लोगों को सुनाऊं कि ना सुनाऊं। जबार साहब, इसका तो मुझे पता नहीं है। इस सीने में जो बात जाता है दफन हो जाता है। साहब, पुराने खोटे सिक्के पे एतबार करने से 1000 गुना बेहतर के नए सिक्के को आजमाना। एक बात याद रखना, बंगाल की करेंसी जब्बार की वजह से चलती है, और जब्बार की हथेली में खोटा सिक्का भी दौड़ने लगता है। समझा? जबार साहब, वो आप खुफिया मिशन के बारे में बता रहे थे। मिशन नहीं, मिशन नहीं, वो एक प्लान है, और वो प्लान हमें बहुत सपोर्ट करेगा। सपोर्ट? और हमें कैसे? प्लान ये है कि मुक्ति तहरीक एक स्पाई नेटवर्क पूरे बंगाल में फैलाने जा रहे हैं। हमारे लोग दिखने में तो आम लोगों जैसे हो, लेकिन दरअसल ये हमारे बेहतरीन और शातिर तरीन स्पाई होंगे, जो कि ब्यूरोक्रेट्स के घरों में और सरकारी इमारतों में मुलाजिमों के भेस में हमारे लिए काम करेंगे। और ये नेटवर्क तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी फैला दिया गया है। एक बात याद रखना, आज तक जितनी भी जंगें जीती गई हैं ना, वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से जीती गई हैं। यहाँ पर बंगाल में सरकार ने अलबदर और अलशम्स के नाम के नेटवर्क कायम किए हुए हैं। हमारा ये नेटवर्क उसका तोड़ बनेगा। ख़ास तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी में इस नेटवर्क की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। याद रखो, ढाका यूनिवर्सिटी हमारे आंदोलन की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम लिखने जा रही है। अब ध्यान से सुनो, हमारा एक स्पाई बहुत जल्द ढाका यूनिवर्सिटी में आ जाएगा।
इस सफाई मिशन को क्या नाम दिया गया है? पूरे बंगाल में हमारे स्पाई नेटवर्क को राजन का कोड दिया गया है। राजन, अति सुंदर, बहुत प्यारा नाम है। हाँ, और काम भी बहुत प्यारा है। हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया या फिर इंग्लिस्तान से या फिर कोकाब से? औरत की सरबराही हमें कबूल नहीं है। साला दिल नहीं मानता। तुम्हारा भाषा अलग, हमारा भाषा अलग, हमारा अंदाज अलग, तुम्हारा अंदाज अलग। फिर ये शादी मोहब्बत, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, कौन सा लॉजिक है? मैडम, आप हद क्रॉस कर रही हैं। जहाँ तुम्हारी हद खत्म होती है ना, वहां पर हमारी शुरू। सामान बांधो और जल्दी से ढाका पहुंचो। बंगाल को बड़ी मुद्दत से इंतजार है निजामुद्दीन तेरा। यानी सियासत और अवामी मकबूलियत को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना है। ये हथियार सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर पार्टी अवामी लीग है और सबसे पॉपुलर लीडर मुजीब भाई हैं। हमारे सूटकेस में किसी को दिलचस्पी नहीं है फजूल अखबारात की खबरों के अलावा। और है क्या इसमें? मेरे पास मेरी सोर्सेज से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन मुफ्तीबानी वालों के हाथ लग गई तो बहुत से मासूम लोगों की जानें और वैसे पतली मेरी सोर्सेज की जानें खतरे में आ जाएंगी। राखी, ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। ढाका वालों, तैयार हो जाओ, निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम पर।